राहु व केतु की कुदृष्टि से बड़े बड़े ग्रह और नक्षत्र भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जब राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा भी कुछ समय के लिए मंद सी हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि छोटे से छोटा यदि कोई अणगल राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या कुविचारों से, कुसंस्कारों से, कुक्रियाओं से युक्त हो, तो उसका प्रभाव उसके सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों पर अवश्य पड़ता है। और भले ही वे व्यक्ति कितने भी ज्ञानी, महापुरुष, देवत्व शक्तियों से युक्त अथवा श्रेष्ठ कर्मशील हों, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य ही उन्हें दूषित कर देता है। जिस तरह से धवल और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद यदि थोड़ा सा कीचड़ के छींटे भी लग जाते हैं तो वह धवल वस्त्र पूर्णतया सुशोभित सा महसूस नहीं होता है। ठीक उसी तरह से समय समय पर राहु व केतु की कुदृष्टि के फलस्वरूप सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण की स्थितियाँ बनती हैं। और जब सूर्य अथवा चंद्रमा ग्रहण की स्थितियों में आते हैं तो उस समय केवल और केवल भाव चिंतन रहना चाहिए कि हम उस समय का सदुपयोग साधनात्मक स्वरूप से अपने आप को निरंतर क्रियाशील और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए करें। और ऐसा ही विशेष शुभ अवसर इस कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और यह दिन में 11:36 से 5:35 तक लगभग 6 घंटे तक बराबर वह सक्रिय रहेगा। और ऐसा लगभग 6 घंटे 360 मिनट 359 मिनट साधना पूजा के लिए अपने आप को हम नियोजित करते हैं तो उसका हमें सुफल और श्रेष्ठमय स्वरूप में लाभ की प्राप्ति होती है। और साधना करने से ही निश्चिंत रूप से जीवन में सुस्थितियों का विस्तार होता है। और कहा जाता है कि जीवन में सफलता के लिए अपने स्वयं के प्रति रुचि का भाव चिंतन हो। अर्थात जैसा भी मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हूँ, और साथ ही साथ निरंतर क्या करना है उसके प्रति हमारा एक भावना चिंतन, एक जो भी योजना है वह क्लियर होनी चाहिए। और जब योजना क्लियर होगी तो उसके लिए हमें साथ साथ में उसके प्रति हमें ज्ञान भी लेना होगा, नॉलेज भी लेना होगा। और जब नॉलेज ले लेंगे और योजना हमारा का हम प्रारंभिक हम ढांचा बना लेंगे तो निश्चिंत रूप से उसमें अगर हम सही रूप में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, तो निश्चिंत रूप से जो हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस सफलताओं के आयामों को हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए साथ साथ में जब स्वयं के प्रति रुचि, हमारा प्लानिंग सही हो और साथ में हम ज्ञान बुद्धि से युक्त रहें और उसमें बराबर क्रियाशील रहें, और तब तक नहीं रुकें जब तक हम उन सुस्थितियों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि जिस तरह से मैंने बताया कि छोटे से छोटा ग्रह भी कैसे
ऐसे विशाल विशाल सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। तो आवश्यक है कि हमारे भी जीवन में ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ने की ओर क्रियाशील होते हैं तो हमारे भीतर में विनम्रता समाप्त होने लग जाती है और हम लोगों के सामने खड़े होने में हमारे इच्छा शक्ति नहीं रहती है, अर्थात हम स्वयं अपने आप में डर और भय से युक्त रहते हैं और अनगल हम बहस ज़्यादा करते हैं। तर्क उत्तर्क की हमारे भीतर में भावना चिंतन का विस्तार हो जाता है और जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्त करनी होती है, उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं या छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ में जो आत्मविश्वास है वह आत्मविश्वास हमारा न्यून हो जाता है। हम आत्मविश्वास का विस्तार भी स्वयं को ही करना होता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वयं में हमें भीतर में उत्पन्न करना होता है और निरंतर उसे जिस तरह से हम पोषित करते हैं उसी तरह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। और साथ साथ में अधकचरा ज्ञान या कुज्ञान या अशिक्षा ये भी जीवन को अधोगति की ओर निरंतर क्रियाशील करती है और जब ऐसी कुस्थितियाँ आती है तो स्वतः ही देह के भीतर में अहंकार की भावना, घमंड की भावना व्याप्त होने लग जाती है। इन कुस्थितियों के फलस्वरूप ही हम अनेक अनेक साधना पूजा अर्चना करते हैं तो वह हमें सुलाभ प्रदान नहीं कर पाता है। और यह हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है कि इस कार्तिक मास जो कि पूर्ण रूप से आपने खुद ने महसूस किया है कि इस मास में कैसे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ में पर्व उत्सव त्यौहार आते हैं और किस तरह से आनंद भाव से हमने संपन्न किया है। तो निश्चिंत रूप से इस कार्तिक पूर्णिमा पर और इतने लंबे समय तक चंद्र ग्रहण का काल रहता है तो निश्चित रूप से जीवन में एक श्रेष्ठ में उच्चताओं को प्राप्त करने का हमारे पास में सुअवसर है। इसीलिए इस दिन आप पूजा साधना करने बैठें तो पहले घर की साफ़ सफाई पूर्णतया संपन्न करें और पूजा स्थान के जो भी सामग्री है उसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखें और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी डालें और गेट के दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान अवश्य बनाएं जो कि स्वस्तिक एक शुभ मंगलमय का चिन्ह कहा जाता है। और सर्वप्रथम तुलसी का पूजन करें और गुरु स्तुति और साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य करें और जो भी विशेष साधना आपका धारणा चिंतन हो वह विशेष साधना संपन्न करें, क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा से ही शुभ मंगलमय दिवस प्रारंभ हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एकादशी संपन्न हुई है तो इस एकादशी से ही, तुलसी विवाह से ही यह शुभ मंगलमय के दिवस प्रारंभ हो चुके हैं। तो हमें जीवन में शुभता की प्राप्ति हो, मंगलमय स्थितियों की प्राप्ति हो, इसीलिए भगवान विष्णु के वृंदा आराधना सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से और साथ ही साथ में कनक धारा स्तोत्र के माध्यम से अगर हम समय का ग्रहण काल का सदुपयोग करते हैं तो निश्चिंत रूप से जीवन में इन जो चंद्रमा की शीतलता है, सूर्य की तेजस्विता है, उन्हें हम अवश्य ही आत्मसात कर सकेंगे। क्योंकि किसी को स्थितियों को ग्रहण करना है, सुस्थितियों को या कुस्थितियों को, तो हमें उससे अपना संवाद या हमें उसका सामीप्यता को आत्मसात करना होगा। हमें उनको एक अपने भीतर में उतारने की क्रिया करनी होगी। हमारे भीतर में कुविचार कैसे आते हैं? बैठे बैठे हमारे कुविचार नहीं आते हैं, हम उन्हें किसी न किसी रूप से किसी के सानिध्य में बैठकर उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर में कुविचार आते हैं और उनका हम विस्तार करते रहते हैं। तो अनेक अनेक अनगल कुविचार हों या अनगल कुभावनाएँ हों या कुक्रियाएँ हों, उनका हम निरंतर विस्तार करते रहते हैं। सुविचार भी, सदविचार भी निरंतर हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, निरंतर पूजा पाठ में, ध्यान चिंतन में हमारा एक चिंतन भाव बना रहता है तो हमारे सदविचारों की वृद्धि होती है और सदविचारों से सद कार्यों में
निरंतर हम उन्नति प्रगति को प्राप्त हो पाते हैं। और विशेष रूप से इस कार्तिक पूर्णिमा पर वह गुरु नानक जी का जन्मोत्सव भी संपन्न किया जाता है और इसे प्रकाश पर्व के रूप में संपन्न करते हैं। जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा वह भगवान बुद्ध की देव दीपावली स्वरूप में संपन्न की जाती है, और ठीक उसी तरह से अभी कार्तिक अमावस्या पर्व पर महावीर भगवान को निर्वाण की स्थिति प्राप्त हुई थी। ठीक वैसा ही इस कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गुरु नानक जी का जन्मोत्सव संपन्न किया जाता है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, और इसे गुरु पर्व के रूप में भी सिख धर्म के लोग और अनेक अनुयायी संपन्न करते हैं। और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। और विशेष रूप से यदि यह कार्तिक पूर्णिमा भरणी नक्षत्र अथवा कृत्तिका नक्षत्र पर आती है तो निश्चित रूप से यह हमें एक शुभ फल और श्रेष्ठ फल की ओर क्रियाशील करती है। और ऐसे दिवस पर यह कृत्तिका नक्षत्र से युक्त यह कार्तिक पूर्णिमा है, और इस पूर्णिमा दिवस पर सामान्य रूप से हमारे पास में पूजन सामग्री हो और पूर्ण आत्मचिंतन भाव से आप साधना में, यज्ञ हवन में लाइव रूप में वह पूजन संपन्न किया जाएगा। समय आपको बता दिया जाएगा, और विशेष रूप से जो मध्याह्न काल होगा उस मध्याह्न काल में हम पूर्ण विधि विधान स्वरूप वह भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का, कनकधारा स्तोत्र का और शिव स्तुति का और संकल्प शक्ति के साथ, जिससे कि उस संकल्प शक्ति में हमारे भीतर में दृढ़ता का विस्तार हो और आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलमय बन सके। ऐसे ही सुमंगलमय स्थितियों की प्राप्ति के लिए ही यह चंद्र ग्रहण का महापर्व, जो कि लगभग 6 घंटे तक यथावत रहेगा, इन 360 मिनट का हम सही रूप से सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से क्षण का उपयोग करना है, काल का सदुपयोग करना है, तो निश्चित रूप से जीवन में जो भी अनगल काल में स्थितियाँ होती हैं, काल सर्प दोष में स्थितियाँ होती हैं, उनका हम अवश्य निस्तारण कर पाते हैं। और आपके पास में ऐसा सुअवसर है और लाइव रूप में मैं आपको वह शुक्रवार के दिवस पर पूजन संपन्न करने की क्रिया प्रारंभ करूँगा। और साथ ही साथ में आवश्यक है कि हम जीवन में नित्य कुछ न कुछ विशेष नियमों का पालन को हम जीवन में क्रियान्वित करें, और जिस तरह से अहिंसा का भाव चिंतन रहे, अर्थात किसी भी के प्रति हम कटु वचन का उपयोग नहीं करें, किसी के प्रति हिंसात्मक क्रिया नहीं करें, सत्य वचन निरंतर हम अपने मुख से उच्चारित करें, और जो भी अंधकार में स्थितियाँ हैं उसके निस्तारण के लिए क्रिया करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात निरंतर हम कर्म शक्ति से युक्त रहें। हमारा देखने की दृष्टि, विचार की शक्ति और भीतर में आत्मसात करने की शक्ति हमारी निरंतर एक स्वच्छ और सुंदरमय रहे, और साथ ही साथ संतोष में स्थितियाँ रहे, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना की ओर हमारा ध्यान चिंतन रहे, और इनके बीच में जो भी मलिनमय स्थितियाँ आए उन मलिनमय स्थितियों को शौच वृत्ति के माध्यम से हम परित्याग कर सकें। वे इस तरह की हम क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देह तो हर रूप में पुष्ट में बनती ही है, और जब देह पुष्ट में बनती है तो निश्चित रूप से विचार और कर्म करने की शक्ति भी तेजस्वी में बनती है, और इन कर्म और विचारों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से हम जीवन में तेजमय स्थितियों से युक्त होते हैं। तो ऐसी ही अपने आप को जीवन की उद्विग्नता से, अनेक तरह की विषमताओं से, विसंगतियों से, अनेक तरह के दुख संतापों से निवृत्ति प्राप्त कर हम आने वाले नूतन वर्ष को हर रूप में सुमंगलमय बना सकें, उसी के लिए यह 19 नवंबर को शुक्रवार दिवस पर यह चंद्र ग्रहण के काल अवसर पर हम विशेष रूप से साधना संपन्न करेंगे। तो निश्चिंत रूप से कुछ समय के लिए भले ही वह राहु हम
चंद्रमा के सामने आ गया है और उसकी छाया को एक मंद कर दिया है। सृष्टि में चंद्रमा व्याप्त है, परंतु हमारे उस समय का कुप्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहे, उसी के लिए ग्रहण काल में साधना, पूजा, तप, ध्यान, चिंतन, मंत्र जाप की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिससे कि हमारा पूर्ण प्रकृति से हम जुड़े हुए रहें और उस जुड़ाव के माध्यम से जीवन में निरंतर हम योग में स्थितियों से युक्त रहें। इसीलिए इस दिवस पर विशेष रूप से यह विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र के साथ कि निरंतर हर रूप में सुलक्ष्मियों का विस्तार हो, उसी के लिए विशेष रूप से वह भीतर में सम्मोहन, आकर्षण और मन, वचन और कर्म से हम क्रियाशील हो सकें और भीतर में कामदेव अनंग शक्तियों का विस्तार हो और जो भी हमारी अभिलाषा इच्छाएं हैं, उन अभिलाषा इच्छाओं को हम मंत्र जाप, साधना, पूजा संपन्न कर शक्तिपात दीक्षा से हम उन्हें अभिभूत कर सकें, आत्मसात कर सकें। तो वह शक्तिपात दीक्षा भी ग्रहण काल में प्रदान की जाएगी। इस हेतु आप अपना नूतन फोटो और उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है वह यथाशीघ्र आप संपन्न कर लेंगे तो आपके लिए पूजन के लिए अधिकांश समय मुझे प्राप्त हो जाएगा और निश्चिंत रूप से आपके भी जीवन में वह कार्तिकेय में भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी जीवन में विजयश्रीमय स्थितियों का विस्तार हो और साथ ही साथ निरंतर आप रस, वीर्य, ओज, चेतना से युक्त रहें, निरंतर क्रियाशील रहें और आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलकारी बन सके। इसके लिए पहले से ही हम सुस्थितियों को निर्मित कर सकें, उनका पहले से हम इस तरह की स्थितियाँ, वातावरण बना दें कि जो भी जीवन में दुविधा या असंतोष या अनर्गल क्रियाएं वे हमारे जीवन में नूतन वर्ष में हमें किसी भी रूप में अवरोध उत्पन्न नहीं करें। उनकी समाप्ति के लिए पहले से हम साधनात्मक भावभूमि को अपने भीतर में रोम रोम में दीक्षा के माध्यम से, पूजा साधना के माध्यम से आत्मसात करेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में एक सुश्रेष्ठ में स्थितियों का विस्तार हो सकेगा और यह हर रूप में यह 6 घंटे का चंद्र ग्रहण का काल आपके लिए आने वाले अनेक वर्षों तक पूर्ण रूप से श्रेष्ठ में बन सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।